स्टूडेंट्स प्रश्नावली 13.5 में अब हम करेंगे प्रश्न 7। तो इसमें लिखा है कि किसी गोदाम की माप 40 मीटर गुणित 25 मीटर गुणित 15 मीटर है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना है कि गोदाम जो है आप सभी जानते हैं जिसमें सामान वगैरह रख दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी माप दी गई है 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर। तो कोई घर भी हम समझ सकते हैं, कोई ऐसा भवन जहाँ पे सामान रखा जाता है, कोई ऐसा कमरा जहाँ पे सामान रखा जाता है, उसे गोदाम कहते हैं। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है कि ये 40 मीटर लंबा है, 25 मीटर चौड़ा है और 15 मीटर ऊंचा है। अब इस गोदाम में 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जाते हैं। तो ये लकड़ी के बॉक्स होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें क्रेट कहते हैं। तो ये इस गोदाम में रखना है, तो ये चेक करना है कि कितने रखे जा सकते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक वाला है, इसको हम थोड़ा पहले रफ में समझ लेते हैं ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे से सेट हो सके। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई गोदाम है, मैं आपके सामने यहाँ पे बना देता हूँ। ये इस तरीके से ऐसे ही रफ में समझा रहा हूँ, बस ध्यान से बस देखिए। ये कोई घर बना दिया या कोई रूम बना दिया, ठीक है। ये इसका दरवाजा हो गया, यहाँ पे एक आध विंडो कर देते हैं। ये देखिए, ये विंडो, ये कोई गोदाम है। अब इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो देखिए, 40 मीटर लंबा है, या इस पॉइंट से नापते हैं। यहाँ से ये देखिए, ये 40 मीटर हो गया लंबा। फिर ये 25 मीटर चौड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 25 मीटर हो गया चौड़ा, इस पॉइंट से इस तरफ। और ये देखिए, ये 15 मीटर ऊंचा है, तो इस या गहरा एक ही बात है। तो यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई है। यहाँ से देखेंगे तो ऊंचाई मानी जाएगी, यहाँ से देखेंगे तो गहराई, एक ही बात है। ये दी गई है 15 मीटर। बस नमूना आकृति है, रियल इमेज नहीं है, बस समझने के लिए। तो ये गोदाम इस तरीके से है। अब इस गोदाम में ये इतनी लंबाई के छोटे छोटे लकड़ी के कैरेट रखने हैं। लकड़ी के कैरेट इस तरीके से होंगे, देखिए ये इस तरीके से, ये छोटे छोटे बक्से एक के ऊपर एक रखने हैं ऐसे। तो ये छोटे छोटे लकड़ी के बक्से एक के ऊपर एक रखते जाना है इसके अंदर, गोदाम के अंदर। तो वैसे एक का जो माप है वो है 1.5 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर वो लंबा है, 1.25 मीटर वो चौड़ा है और 0.5 मीटर गहरा। तो कितने रखे जा सकते हैं? तो बहुत ही सरल है। पहले गोदाम का आयतन निकालेंगे, A इंटू बी इंटू सी करके, मतलब इन तीनों का गुणा कर देंगे तो गोदाम का आयतन आएगा। और फिर इस कैरेट का भी यहाँ पे जो है आयतन निकालेंगे, ठीक है। फिर गोदाम बड़ा है तो इसका आयतन ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा आयतन के बटे कम आयतन कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितने कितने कैरेट इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ऊपर ऊपर समझना। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं और जिस तरीके से एग्जाम में लिखना है, तो चलिए इसको अच्छे से हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। जैसे गोदाम की माप है, तो ये लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो लिखेंगे दिया है गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो सबसे पहले लिखा गोदाम की लंबाई A बराबर, फिर लिखेंगे चौड़ाई B बराबर, फिर लिखेंगे ऊंचाई या गहराई, एक ही बात है, तो ऊंचाई लिख लेते हैं, ऊंचाई C बराबर। अब बस ये जो मान है इनको एक के बाद एक लिख देना। सबसे पहले 40 मीटर, फिर 25 मीटर, फिर लिख देना 15 मीटर। अब निकालेंगे गोदाम का आयतन, तो हम लिखेंगे इसलिए गोदाम का आयतन। गोदाम का आयतन कैसे निकालोगे? तीनों विमाओं का गुणा करके, यानी कि A इंटू बी इंटू सी।
ए का मान कितना 40, इंटू मतलब गुणा, बी का मान कितना 25, फिर इंटू मतलब गुणा, और सी का मान कितना 15 है। अब इन तीनों का गुणा करोगे, 15 और 25 और 40। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका और इसका कर लेते हैं। 15 चौके 60, और ये जीरो ज्यों का त्यों, और गुणित कितना 25। अब क्या करेंगे, 6 का बस करेंगे 25 में, ये दो जीरो बाद में रख लेंगे। तो 6 पंचे 30, 30 का शून्य, हासिल आ जाएगी 3, और 6 दूनी 12, 13 14 15, 150 आया, या 25 छक्के 150। अब ये दो जीरो बच गए हैं, तो इनको पीछे रख देना। और आयतन किस में आएगा, तो अगर ये विमाएं मीटर में है तो आयतन भी मीटर घन में आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर घन। इसके बाद अब हम लिखेंगे जो क्रेट हमें दिया गया है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लिखेंगे क्रेट की लंबाई ए बराबर, इसके बाद चौड़ाई बी बराबर, और ऊंचाई सी बराबर। ठीक है, अब इन तीनों के मान इससे यहाँ से क्वेश्चन से देख के लिख लेंगे। 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, और सी का मान क्या है 0.5 मीटर, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.5 मीटर। अब इसका भी आयतन निकालेंगे, तो लिखेंगे क्रेट का आयतन, जो कि होने का आयतन। तो इसकी लंबाई कितनी है चेक कर लेते हैं, लंबाई है 1.5, तो यहाँ पे लिखेंगे एक ही जगह पर 1.5 गुणित बी का मान कितना है 1.25, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.25 गुणित सी का मान कितना है 0.5 केवल। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 15 का गुणा 5 में करना है, दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। 15 पौने 75, ये आ गया। अब दशमलव रख दीजिए, एक अंक बाद ये है दशमलव, एक अंक बाद ये है, तो टोटल कितने अंक हो गए 2 अंक, तो 1 और 1 2, यहाँ पे दशमलव आएगा, यहाँ पे जीरो रख सकते हैं मन से, और गुणित कितना आएगा 1.25, तो यहाँ पे रख दिया 1.25। अब इन दोनों का जो गुणा है वो रफ में करना है, तो कैसे करोगे, 125 गुणित 75 कर लिया, दशमलव भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो 5 का करोगे पहले 125 में, तो 5 हम 25, 25 की 5 हासिल आ जाएगी 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 है, 12 है कि 2 हासिल आ जाएगी 1, 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है, अब 7 का कर लो 125 में, तो 7 पौने 35। ठीक है, 35 की 5 हासिल आ जाएगी 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, 17 की 7 हासिल आ जाएगी 1, 7 एकम 7 और 1 8। अब इसको जोड़ लो, 5 ज्यों का त्यों, 5 और 2 7, और 6 दूनी 12, 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1, 8 और 1 9, कितना आया 93 75। तो यहाँ पे लिख लिया 93 75। लेकिन 2 अंक बाद दशमलव ये है, 2 अंक बाद दशमलव ये है, तो टोटल 4 अंक बाद 1 2 3 4 यहाँ आएगा दशमलव, तो आगे जीरो रख सकते हैं। तो कितना आ गया 0.9375 आ गया कि नहीं मीटर घन। तो अब कैरेट की संख्या आएगी, तो कैरेट की संख्या निकाल ली है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैरेट की संख्या। तो कैसे निकालोगे, गोदाम का आयतन बटे कैरेट का आयतन। चलिए, गोदाम का आयतन कितना आया था वो हम देखेंगे। गोदाम का आयतन यहाँ पे 15,000 आया था, तो वो हम लिखेंगे 15,000। ठीक है, 15,000 बटे कैरेट का आयतन आया है 0.9375, इसी तरीके से लिख लिया। अब देखिए, अगर ये दशमलव हटाना है तो हमें ऊपर गुणा करना होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 15,000 तो पहले लिखा है, बटे इसका दशमलव हटाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दशमलव का 1, देखिए 93 75 हमने लिखा, बटे दशमलव का क्या हो गया 1, दशमलव के बाद 4 अंक है ना, तो 4 जीरो रखेंगे, 1 2 3 4, तो ये देखिए दशमलव हट गया, 93 75 हो गया। अब ये बटे के बटे में है ना, ये 10,000 तो ऊपर चला जाएगा, तो 15,000 गुणित 10,000, और बटे कितना आएगा 93 75। अब ये 3 से कैंसिल करेंगे सबसे पहले, देखिए कैसे, 3 तिरका 9, 3 एकम 3,
फिर 7 की बारी आई, तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 चले जाएंगे तो 1 बचेगा जो कि साइड में आ जाएगा, तो 15 हो गए कि नहीं, 3 5 15। अब ये सीधा 3 5 15 और 3 जीरो, तो 5000 है। अब ये 5 से कैंसिल हो सकता है क्या, देख लेते हैं। 5 छक्के 30, बचा 1, हो गया 12, ठीक है, 12 होंगे ना। तो अब देखिए 5 दूनी 10, 12 थे 10, तो कितने बचे, अब 2 हो गए 25, पचम 25, 5 से कैंसिल, 625 आ गया। फिर से चेक कर लेना। देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 31 25 भागे यदि आप 5 करोगे ना, तो 5 छक्के 30, 31 में से 30 चले जाएंगे तो 1 बचेगा ना, उतारे आ जाएंगे 12। फिर 5 दूनी 10, 12 में से 10 जाएंगे, क्या बचेंगे 2, फिर यहाँ पे कितना आएगा 5 पचम 25, ठीक है, तो 625। और ये 5 से कैंसिल करोगे तो 5 एकम 5 और ये 3 जीरो। अब बचा 1000 गुणित 10,000 बटे 625, तो इसको लिख लिया 1000 गुणित 10,000 बटे 625। अब 5 से फिर हो रहे हैं, ठीक है, तो या फिर 25 से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 25 गुणित 25 कितना होता है, 625 होता है कि नहीं। तो बस 25 25 हम 625, और यहाँ पे करोगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, और ये जीरो ज्यों का त्यों, होगा कि नहीं। फिर 5 से करोगे तो पचम 25 और 5 अट्ठे 40, होगा कि नहीं। तो कितना मिलेगा, 8 गुणित 10,000 और बटे कितना आएगा 5। अब 5 से ये वाला कैंसिल कर सकते हो, कैसे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कैंसिल, तो 3 जीरो ज्यों की त्यों। अब 8 गुणित 2000 आएगा, 8 गुणित 2000, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और ये 3, तो 16,000 कैरेट की ज़रूरत, 16,000 कैरेट लगेंगे। कैरेट की संख्या कितनी आएगी, 16,000। थोड़ा सा काटा पीटी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो ये टुकड़ों में की है इसलिए थोड़ा लॉन्ग हो गया। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी करेंगे, लेकिन याद नहीं रहेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि इतने सारे सवाल होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना, ठीक है। तो गोदाम का आयतन हमने निकाला, और अब कैरेट की जो लंबाई चौड़ाई है उस हिसाब से कैरेट का जो आयतन है वो हमने निकाला। अब देख लीजिए, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कीजिए, एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये पूरा कैंसलेशन, फिर आया 16,000, तो 16,000 कैरेट रख सकते हैं। इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है, थैंक यू।